स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड करते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसकी जिक्र करेंगे हम। तो आज का क्लास और एक दिन और 2 क्लासेस का हम लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम सोचे थे कि एक ही दिन ख़त्म कर दें, लेकिन कुछ वर्क है तुम लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने का, तो उसको 2 पार्ट में कर दिए हैं ताकि कुछ समझ के कुछ क्वेश्चन बनाओ फिर उसके आगे बढ़ो, है ना। तो हम आज बताएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, मोल किसको कहेंगे, इसका जिक्र करेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड होता है, कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स विच प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। समझ लो, कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड, कहते हैं उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान, वो कैसे हम हल करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द सम मतलब यहाँ योग होगा, जोड़ना है। किसको जोड़ना है? एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स विच प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो उस मॉलिक्यूल में उपस्थित एलिमेंट जो है, एटम है, उस एटम के एटॉमिक मास का योग करेंगे, जोड़ देंगे हम। तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। अब वह मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एक्सप्रेस्ड करेंगे AMU और U में, जो पहले बताए हैं, एटॉमिक मास यूनिट। जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा उसको हम लोग AMU में लिखेंगे, चाहे U लिखेंगे, चाहे सिंपल छोड़ देंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 1 दिए, वाटर H2O। हम H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो 1 और 2 हाइड्रोजन इस फार्मूला में, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जोड़ ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक ही हम लोग 16 को लिए। तो कितना हो गया? 2 1 जा 2 प्लस 16 18 AMU 18 AMU हुआ, अथवा 18 U भी लिख सकते हैं, अथवा सिंपल 18 भी छोड़ सकते हैं, 18। ठीक है। दूसरा HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस, सब जोड़ते जा रहे हैं, प्लस करके एटम बदलेगा, प्लस कर देंगे। 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 3 × 16, 1 + 14 + 48, कितना हो गया? 15 + 48 बराबर कितना हो गया? 63 AMU। ठीक है। इस प्रकार से हम इसका भी फाइंड कर लेंगे, समझ लेना। और 4 नंबर Al2SO4 का होल थ्राइस। तो मॉलिक्यूलर मास निकालो। एल्युमिनियम, कितना एल्युमिनियम? 2 संख्या में है, तो 2 × और एल्युमिनियम का होता है 27, तो 2 × 27 जोड़ SO4 कितना संख्या में? 3 होल, तो यहाँ पर 3 कर देंगे और अंदर जोड़ेंगे फिर हम लोग S का 32 और प्लस 4 × 16, 4 × 16, तो 27 दूनी 54 हो गया। ये प्लस 3, इसको जोड़ देंगे 32 प्लस 16 × 4 64, 54 प्लस 3 × दोनों को जोड़ देंगे 96, और फिर सबको जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके, तो आएगा 342 AMU। ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का तरीका हुआ। ये हम किसी का भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, देखो ये टॉपिक है अब मोल की जानकारी। ये तो मॉलिक्यूलर मास हुआ, अब मोल की जानकारी हम लोग कैसे लेंगे, किसको कहेंगे मोल? बहुत अच्छा तरह समझना पड़ेगा, बहुत ही गंभीर विषय है ये, गंभीर सब्जेक्ट हैं,
टॉपिक है ये। कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को विचार लिए। 2H2 प्लस O2 क्या हो गया? 2H2 दो 2 मोल, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 का मतलब 2 मोल हुआ, और यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं मतलब 1 मोल हुआ, और यहाँ 2 है मतलब 2 मोल हुआ, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो 2 मोल वाटर देगा। ये मोल हुआ। अब इस मोल को एमयू में बदल देंगे। H2 का मोलर मास 2 इंटू और 2 हाइड्रोजन है तो 2 4 AMU, O2 16 दूनी 32 और H2O 18 गुने 2, ये 18 H2O का जोड़ेंगे 18 आएगा और इंटू 2 तो 36 AMU। इस बात को रखना कि मोल क्या है, तो यहाँ लिख दिए हैं एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, बस एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड का, जो कंपाउंड का एक्चुअल मास होगा, वास्तविक जो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा वही एक्चुअल कहलाएगा 1 मोल के बराबर। ये समझ लेना, 1 मोल के बराबर। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट हिंदी में लिख दिए समझने के लिए कि यदि क्वेश्चन में कंपाउंड है तो उसका मोल निकालना है, कंपाउंड का मोल, इधर कंपाउंड का मोल। और किसी भी यौगिक का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर होगा। जब यहाँ लिखें उसी बात को दोहरा दिए हैं कि किसी भी यौगिक का उसका एक्चुअल मतलब क्या, देखो एग्जाम्पल एक्चुअली ये है, हम 1 2 3 एग्जाम्पल दिए हैं। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है 18 AMU है ना, 18 एक्चुअल 18 आएगा, जोड़ेंगे तो 16 और 2 18, जो पीछे से समझाए हैं। तो 18 ग्राम वाटर यानी 18 ग्राम H2O, हम तो उससे पूछेंगे अलग से अगर कि बताओ कि 18 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू कितना मोल, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देंगे, मान लो कि 18 ग्राम वाटर कितना मोल के बराबर होगा, क्या जवाब दोगे? 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 इसका एक्चुअल मास है और 18 पूछ भी रहे हैं तो सेम है, इसे कह देंगे 1 मोल। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, NaCl जोड़ेंगे 23 प्लस 35.5 तो 58.5 AMU आया। अब हम पूछेंगे कि 98.5 ग्राम NaCl कितना मोल के बराबर, तो क्या मिलाओगे कि जो हम दिए हैं 58.5 ग्राम और जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो रहा है जोड़ करके दोनों बराबर हो गया, तो बराबर है तो 1 मोल होगा। तीसरा है यहाँ एक क्वेश्चन, इस यहाँ ढक दिए, इसको हम पूछ रहा है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 खाली स्थान मोल यानी 98 ग्राम H2SO4 कितना मोल के बराबर होगा, 1 होगा, 1.5 होगा, 2 कुछ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, दिया हुआ क्या है 98 ग्राम में हम पूछ रहे हैं और H2SO4, तो बताओ कि H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, H2O का मोलर मास कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास बोलो चाहे मॉलिक्यूलर मास एक ही होता है H2SO4, तो 1:2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 60 जोड़ जाएंगे तो 98 ही आएगा। तो 98 अगर हम 98 में पूछ भी रहे हैं तो दोनों बराबर ना हो गई, 98, इस यहाँ क्या भराएगा 1, इसे कहोगे सर 1 मोल होगा। इसको थोड़ा गंभीरता से समझना है, इसको बार बार वीडियो को रिपीट करके इसको बनाना है। कहता है हाउ मेनी, क्वेश्चन दे दिए हम, हाउ, ये क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। कहता है कि 49 ग्राम H2SO4 का कितना मोल होगा, 49 ग्राम का पूछ रहा है ये। तो अब ये बताओ कि 1 मोल कितना ग्राम के लिए होगा, तो सबसे पहले क्या करना कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकाल लेना इस तरह से जोड़ करके। कितना आ गया तेरे पास 98। अब 98 आ गया ना, तो यहाँ लिखो चूंकि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 बराबर
1 मोल। 98 ग्राम H2SO4 कितना मोल के बराबर है? 1 मोल के। इसलिए 1 में तो 1/98 1 डिवाइडेड बाय 98 मोल। इसलिए कितना पूछ रहा है तुमको? 49 में, इसलिए 49 ग्राम का निकाल दो। 1 × 49 डिवाइडेड बाय 98 इक्वल टू ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 मोल। 1/2 मोल लिखो, जिसको डिवाइड कर दोगे तो 0.5 मोल। ठीक है, तो इतना नहीं करना है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा तो फार्मूला बना दे रहे हैं तुम्हारा, 3 फार्मूला। कहते हैं नंबर ऑफ मोल, अभी मोल निकाल रहे थे ना, तो क्या हुआ, जो अमाउंट दिया था इसको शॉर्ट में यहाँ हम बनावे, शॉर्ट में तो क्या कर दिए, मोल निकालने के लिए हम मोल को n पूछते हैं, n बराबर तो 49 को डिवाइड कर दिए कितना से, H2SO4 का मोलर मास यानी 98 से। यही आंसर हुआ, देखा जाए तो वही आंसर है, तो समझाने के लिए किए हम। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का जो गिवन वेट है, जो हम जितना पूछा जा रहा है 49, यहाँ कुछ भी हो सकता है 49 जगह, 49 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 49 दिए हैं, तो गिवन वेट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा सो ऊपर, और डिवाइड कर दोगे उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट से, आ जाएगा, मोल निकल जाएगा, है ना। 49 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब इसी फार्मूला से पहला फार्मूला से 2 फार्मूला को हम ज्ञात करेंगे, है ना। पहला फार्मूला से हम 2 फार्मूला को ज्ञात करेंगे। कैसे? अब हमको निकालना है वेट ऑफ सब्सटेंस, तो वेट यही है, वेट ऑफ सब्सटेंस, तो ये रहने दो, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेट ऑफ सब्सटेंस बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, दोनों को मैं बस क्या किए, इसको ही रहने दिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, एक फार्मूला और तैयार हो गया। तीसरा फार्मूला बन जाता है मेरा, तीसरा मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मान लो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ आ गया और गिवन वेट में डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ मोल से। तो एक ही फार्मूला से, मैथमेटिक्स के छात्र हो उसको समझना चाहिए कि एक ही अलग अलग फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूला से ये भी निकाल दिए, ये भी निकाल दिए। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्लास वर्क है, मतलब ये 3 क्वेश्चन बनाना है। पहला क्या बनाना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3। ये लोग को जो सब क्वेश्चन बताए ऊपर हम, ठीक है, मोल ज्ञात करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स 50 ग्राम ऑफ CaCO3। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स, जहाँ पूछेगा समझना, वेट यहाँ निकालना है, वेट इक्वल टू 8, यानी ये वाला फार्मूला क्या है, 1.5 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, तो इस फार्मूला से बनेगा ये, देखो मोल भी दिया हुआ है, मोल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो मोल भी दिया है और वाटर का 18। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 1 2 3 4 यानी ये 5 6 7 दिए हैं, इस सब का मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर जोड़ करके, जो बताया उधर हम जोड़ के निकालने के लिए, जैसे H3 का 1:3 प्लस फास्फोरस का प्लस वो का, और इस सब का मोलर मास हम उधर पीछे डाटा में हम जो नोट्स बनाया होगा वो सब हम उधर बता दिए हैं, उसी से देख करके जोड़ करके इसको फाइंड करना है सबका मॉलिक्यूलर मास। तो 1 2 3 क्वेश्चन तो इन लोग को बनाना है, तो इसको बनाना है तो आज ही इसको बना लेना कंप्लीट पूरा। अभी हम लिंक डाल दे रहे हैं व्हाट्सएप में। और एक नोटिस है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसको नहीं पढ़ रहा है, 9th क्लास का, ये पुनः नहीं पढ़ाया जाए, केवल समझाया जाएगा क्लास में। इसे कम से कम इसको नोट्स तो बना लो, उसको नोट्स बना करके घर में जो बैठे हो अभी लॉकडाउन में, ये कम से कम उसको उतारो, समझो, और जो क्वेश्चन है तो उसको बनाओ, और जो दिक्कत होगा फिर क्लास में उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो समय कम लगेगा और कम समय में हो भी जाएगा।
और अभी समझा हुआ रहेगा तो वहाँ पर तुरंत बना लोगे। तो ये बहुत सारा जो रिपोर्ट हमको मिला है कि कुछ इसको देख ही नहीं रहा है, को पढ़ ही नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं करो। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं हम कि एक एक नंबर से सबको हम अभी संपर्क करेंगे, फ़ोन के माध्यम से हम पूछेंगे हम, और पूछ भी रहे हैं कि कौन कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा उनके गार्जियन से। तो इसको आगे बनाओ। कल हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए बताएं, कंपाउंड के लिए बताएं आज हम मोल निकालने के लिए, कल एलिमेंट के लिए बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।